नमस्कार बच्चों। पिछले दो वीडियो में आपको डिग्री की सीरीज जो पढ़ाई जा रही थी उसमें पहली डिग्री में आपने देखा होगा विशेषण में ईआर कंपैरेटिव बताता है। विशेषण से बीचों बीच एज और एज लगाया जाए पॉजिटिव कहलाती है, और विशेषण से पहले दा और विशेषण में ईएसटी लगाया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। आइए चलते हैं, आज एक और इंपॉर्टेंट डिग्री देखते हैं। पेपर आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है वन ऑफ की डिग्री, चाहे पॉजिटिव है, चाहे कंपैरेटिव, चाहे सुपरलेटिव। इस समय ये डिग्री आपकी सुपरलेटिव में लिखी है क्योंकि आप देख रहे हैं दा लगा है और ईएसटी का प्रयोग है। ठीक है, तो आपको इसकी बनानी है कंपैरेटिव धन पॉजिटिव। ठीक है, जो कर्ता आपकी सुपरलेटिव डिग्री का होगा वही कर्ता आपकी कंपैरेटिव डिग्री का होगा। यह बात आपको कल भी बताई गई थी। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, राम। राम के बाद आपको सहायक क्रिया लगा देनी है वाज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वन हटा देंगे, आप हटा देंगे, दा हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि ये सारी आवश्यकताएं सुपरलेटिव डिग्री की हैं। अब आपको टाल लिखना है, TALL में आपको क्या बढ़ा देना है, ER। क्या हो गया ये, टालर। टालर में ER बढ़ गया। इसके बाद आपको एक सूत्र याद होगा जो कल याद कराया गया था, देन एनी अदर। आप लगा दीजिए देन एनी अदर। अब क्योंकि आपकी डिग्री में वन ऑफ लगा है तो समथिंग तो डिफरेंस डालेगा ही डालेगा। आपको एनी की जगह पर क्या लिख देना है, मैनी अदर, और अदर के बाद आपको साफ साफ क्या लिख देना है यहां पर, बॉयज। तो इस तरह से आपकी पूरी डिग्री एक जैसी बनी है, जैसे आपको कल आती थी डिग्री वही बनाई है, बस केवल एनी अदर की जगह मुझे क्या लगाना पड़ गया है, मैनी अदर। अब जब आपकी इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी तो कल बहुत सरल था, एक गट्स था कि एनी अदर है तो सीधा सीधा नो अदर लगा दिया जाए, लेकिन इस बार लगा हुआ है मैनी अदर। तो मैनी माने बहुत होता है, तो मैनी अदर की जगह पर आपकी बार क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी फ्यू। आप यहां पर मैनी की जगह पर मैनी अदर की क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। आपको ये लिखना है बॉयज। अब आप मैनी अदर बॉयज तो पीछे से देख करके लिख रहे हैं, मैनी अदर को चेंज इनटू वेरी फ्यू और इसके बाद आपने बॉयज लिखा। अब क्या करें, तो अब आपको सहायक क्रिया लगानी है। वाज लगा दिया जाए, वाज नहीं लग पाएगा, रीजन दैट आपका यहां पर बॉय नहीं लिखा, बॉयज लिखा है। आपको मजबूरन यहां पर सहायक क्रिया क्या लगानी पड़ेगी, वेयर। अब टालर देन को कैसे लिखेंगे, एज, टाल, एज, और पहला कर्ता क्या लिख दिया जाएगा, राम। इस तरह से वन ऑफ वाली डिग्री हल की जाती है। अब डिफरेंस आप देखें, एनी अदर हमको तुमको आता था वो मैनी अदर बन गया, हमें आपको नो अदर आता था वेरी फ्यू बन गया। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी डिग्री देखते हैं। अब की बार लिखा हुआ है कबीर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट, ग्रेटेस्ट PO, ग्रेटेस्ट POET, ध्यान रखना है, क्या बढ़ाना है, यस, ग्रेटेस्ट पॉइंट्स। अब आपको चेंज करना है। ठीक है भैया, जो कर्ता सुपरलेटिव का है वही कंपैरेटिव होगा, यानी हमें कबीर का कबीर उतार देना है। फिर हमें क्या लिखना है, वाज। हमें वन ऑफ द, इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, हमें हमारे विशेषण से लेना देना। विशेषण में क्या लिखा हुआ है, ग्रेट। आप इसे क्या करेंगे, ग्रेटर। ER बढ़ा वो पूरा सूत्र बताइए आप हमें, देन एनी अदर, लेकिन एनी अदर की जगह वन ऑफ पर कुछ तो डिफरेंस डालेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, मैनी अदर। और आपको अब साफ साफ क्या लिख देना है, पॉइंट्स। अब आपसे कहा जाए इसकी पॉजिटिव बनाओ, तो देखो ये मैनी अदर लिखा है, मैनी मतलब बहुत, आपको यहां पर लिखना है वेरी फ्यू। मैनी अदर की जगह आपको क्या लिखना है, वेरी फ्यू। आपको क्या लिख देना है, पॉइंट्स। आप साफ साफ यहां पर लिख देंगे पॉइंट्स। अब आपको सहायक क्रिया लगानी, तो वाज से काम चलने वाला है नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर। जी बिल्कुल सही। अब ग्रेटर देन को एज, ग्रेट, एज, और पहला कर्ता क्या आ जाएगा, कबीर। तो देखिए वन ऑफ से जो डिग्रियां बनती हैं, कंपैरेटिव में सिर्फ एक थोड़ी सी डिफरेंस होती है, जहां एनी अदर कल तक लगता रहा है, आज वहां पर मैनी अदर हो रहा है, और वही मैनी अदर प्रभाव डाल रहा है नो अदर पर, इसे क्या होना पड़ रहा है, वेरी फ्यू। ये गट से याद रखिएगा, देन के बाद मैनी अदर या एनी अदर, और पॉजिटिव डिग्री बनाने में आपको नो अदर या वेरी फ्यू का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हल की जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जैसे लिखा हो, राम वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। आपका ये वाक्य लिखा है, इसमें तो वन ऑफ नहीं लगा। अगर वन ऑफ नहीं है तो मैनी अदर नहीं होने वाला, अगर वन ऑफ नहीं है तो वेरी फ्यू नहीं होने वाला। आइए शुरू करें, कंपैरेटिव पॉजिटिव दोनों डिग्रियां बनाते हैं।
जो कर्ता सुपरलेटिव का है वही कर्ता कंपैरेटिव को होगा, यानी आपको राम की जगह राम लगा देना है। सहायक क्रिया लगाइए वाज, आपको दाना चाहिए। अच्छा, ये मोस्ट क्यों लगाया गया? रीजन दैट इंटेलिजेंट में ईएसटी नहीं बढ़ पा रहा था, तो हमें सबसे अधिक की माने अलग से लगानी पड़ी। अब जिसमें ईएसटी नहीं बढ़ पा रहा उसमें ईआर कहां से बढ़ेगा? आपको मोस्ट की जगह पर क्या लिख देना होगा? मोर। क्या लिख देना होगा? मोर। अब आप ये माने उतारिए इंटेलिजेंट की। अब वो सूत्र आपको मैंने याद कराया था, वो सूत्र बताइए। देन जी और मैनी अदर नहीं लिखना है बेटा इस बार, एनी अदर। रीजन इसमें वन ऑफ है नहीं, तो मैनी अदर की जो मत क्यों करें, और लास्ट में लिख दीजिए यहां पर बॉय। अब आपसे कहा जाए इसकी पॉजिटिव बनाओ, तो ये देखिए एनी अदर अपना मित्र आ गया। एनी को आप यहां पर नो करें, सीधा सीधा अदर करें और सीधा बॉय लगा दें। क्या हो गया? नो अदर बॉय। आप सहायक क्रिया लगाइए यहां पर वाज। मोर को चेंज करिए एज में। आप उतारिए शौक से इसको इंटेलिजेंट को, फिर डैन की जगह लगाइए एज और पहला कर्ता लिख दीजिए जाकर के राम। कोई फर्क नहीं हुआ है, बस आपने देखा है केवल कंपैरेटिव डिग्री में यहां पर क्या लगा दिया गया है? मोर। आगे चलते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए अगला वाक्य लिखा है, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है। आपको इस डिग्री को बनाना है तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? मोस्ट। क्यों लगा है? क्योंकि इस ब्यूटीफुल शब्द में ना ईआर बढ़ पा रहा था ना ईएसटी बढ़ पा रहा था। अच्छा छोड़िए, पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जो कर्ता सुपरलेटिव का है वही कर्ता आपकी कंपैरेटिव डिग्री का भी होगा, अर्थात हमें क्या लिखना होगा? मीरा। अब आप सहायक क्रिया लगा दीजिए इज, हमें दा की जरूरत नहीं है। अब सोचिए अगर ब्यूटीफुल में ईएसटी बढ़ जाता तो मोस्ट लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती? आपको मोस्ट की जगह पर क्या लगा देना है? मोर। आपको लिखना है ब्यूटीफुल। अब आपको वो सूत्र मैंने याद कराया है, वो सूत्र बताइए। देन जी बिल्कुल, और एनी अदर, और अब बचा है केवल आपके सेंटेंस में गर्ल, सो साफ साफ गर्ल लिख दीजिए। ठीक है, अगर पेपर में यह कहा जाए कि आप इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाइए तो देखिए यहां पर लगा हुआ है एनी अदर। एनी अदर की जगह आपको क्या लिख देना है? नो अदर। बगल में क्या लिखा हुआ है? गर्ल। अब आप सहायक क्रिया लगाइए इज। ठीक है, अब मोर को चेंज करिए एज में, इसके बाद आप अपना विशेषण लिखिए ब्यूटीफुल, इसके बाद आप एक और एज लगाइए और पहला कर्ता आप क्या लिख लीजिए? मीरा। पिछले वीडियो में भी बताया गया था सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का कर्ता जो होता है वो प्रारंभ में होता है और पॉजिटिव का कर्ता सबसे लास्ट में होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस थी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और यही आपके पेपर में लगभग पूछी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।